Please like, share, subscribe my channel for more videos. यहाँ से परिवास करने का वक्त आ गया है। अब हम ज्यादा दिन इधर नहीं रह सकते। अगर इसी तरह बर्फबारी होती रही तो हमारा उड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमें जिंदा रहने के लिए कल ही यहाँ से प्रवास करनी होगी। क्या तुमने सोनू को बताया है? हाँ, इसे पता तो है कि परिवास करनी है, लेकिन उसे ये बताना होगा कि कल ही जाना है। तो क्या फिर मैं बताऊं सोनू को? नहीं, मैं जाता हूँ। अभी ये फैसला भी तो करना है कि किस तरफ हमें उड़ान भरनी है। ठीक है, तो तुम सोनू से मिल लो, फिर मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। हाँ, सही है, फिर मैं जाता हूँ। और कौवा सोनू की तरफ चला जाता है। सोनू, तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? हम हर साल यहीं से तो प्रवास करते हैं और फिर से हम यहीं वापस आ जाएंगे, तो फिर ये उदासी कैसी? तुम नहीं समझ सकते। पिछले साल मेरी मम्मा थी मेरे साथ, लेकिन इस बार मैं अकेली हूँ। जब मेरी मम्मा मेरे साथ थी तो जिंदगी कितनी आसान थी। हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। वो हर दुख तकलीफ अपने ऊपर सह लेती थी, लेकिन कभी भी मुझे दुखी होने नहीं देती थी। ऐसे दिल छोटा ना करो। तुम अपनी माँ की तरह बहुत सियानी हो। हर खूबी तुम में अपनी मम्मा की है। इसीलिए तो तुमसे सलाह करने आया हूँ कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सफर तो सफर ही है, चाहे जिस दिशा में भी हो। जब अपना जंगल छोड़ ही देना है तो फिर दिशा का क्या। मम्मा कहती थी जब भी तुम प्रवास करो तो कभी भी ये सोच के मत जाओ कि वहां तुम्हें आसानियां ही आसानियां मिलेंगी। अपनी सोच को और अपने आप को हर वक्त किसी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रखो। बेहतर है कि इस दफा हम पूरब की तरफ जाते हैं। बाकी सब मिलकर तुम लोग जो फैसला लो मुझे भी वो कबूल है। नहीं सोनू, हम पहले भी तुम्हारी मम्मा के पीछे ही चलते थे, और अब हम तुम में रानों को देखते हैं, और अब हम सब तुम्हारे ही पीछे चलेंगे। जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फिर कल हम पूरब की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैं बाकी पक्षियों को बता देता हूँ। और कौवा वहां से चला जाता है। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। और तमाम पक्षी सुबह तय की हुई जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। और वो जल्द ही अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सोनू। हाँ, सही कहा, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसी दौरान हम पानी भी पी लेंगे और थोड़ा सा दाना भी खा लेंगे। हाँ हाँ, मैं भी बहुत भूखा हूँ और थक भी गया हूँ। हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सुबह से तो हम उड़ रहे हैं, और इस तरह हमें थकावट भी नहीं होगी। और सब पक्षी वहीं पर ही बसेरा कर लेते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। अब हमें यहाँ से उड़ना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से आज रात हम यहीं बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत दूर है और अंधेरे में हम भटक जाएंगे। इसलिए यही बेहतर है कि आज रात हम यहीं गुजार लेते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और तमाम पक्षी दोबारा उड़ने की तैयारी करते हैं। जल्द ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये कितनी खूबसूरत जगह है। मेरे ख्याल से हमें पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ऐसे ही हमने बर्फ में कुछ दिन जाया कर दिए। कितनी मुश्किल से गुजारे थे हमने वो दिन। हम कोई शौक से परवाज नहीं करते। वो जंगल हमारे पूर्वजों का है और हमारा आखिरी ठिकाना भी वहीं पर है। इधर तो सिर्फ चंद रोज गुजारने हैं हमने, और फिर बस अपने घर चले जाना है। जंगल में बहार का मौसम था। जगह जगह रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और रंग बिरंगे फल भी मौजूद थे। तमाम पक्षी जी भर के फल खाते और रात होते ही अपने अपने घोंसलों में चले जाते। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। सोनू आपी, यहाँ के जंगल के फल बहुत नरम हैं, और हमारे जंगल के फल कितने सख्त हैं। मुझे तो सच मानो इधर बहुत मजा आ रहा है।
क्या हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते? नहीं तोते भैया, ये बहार सिर्फ कुछ दिन की है और जब यहाँ बहार खत्म हो जाएगी तो यहाँ एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर वो वक्त आ गया वापसी का। तमाम पक्षी बहुत खुश थे अपने पुराने घर जाने के लिए। सब बेचैन थे, लेकिन तोता खामोशी से पेड़ पे बैठा हुआ था। तोते भैया, क्या बात है? हम सब जा रहे हैं, तुम क्यों चुप होकर बैठे हुए हो? सोनू आपी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है। बताओ भाई, क्या फैसला लिया है तुमने? वो ये कि अब मैं इधर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना अपने पूर्वजों के घर में। ये तुम क्या कह रहे हो तोते भैया? यहाँ के फल, यहाँ का मौसम हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम इस मौसम के आदी नहीं हैं और ना ही इस तरह के नरम नरम फल हम खा सकते हैं। आप ऐसा ना कहो और हमारे साथ चलो। लेकिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तमाम पक्षी तोते को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। आखिरकार पक्षी तोते को अकेले छोड़ के वापस चले जाते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ भी तो रह सकते थे ना। कितने नरम नरम फल है यहाँ। अगर कोई गलती हमारी पूर्वजों से हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे सुधारे ही ना हो। यहाँ के फल कितने नरम हैं, जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। इतना लंबे समय काम काज ना करने की वजह से और नरम फल खाने की वजह से तोता भी बहुत नाजुक हो गया था। ये सारे नरम नरम फल तो खत्म हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर से कोई मिर्च या अमरूद ढूंढ लेता हूँ। और वो एक मिर्च ढूंढकर जैसे ही उसको खाने लगता है, इसकी चोंच इस मिर्च को तोड़ नहीं पाती और वो हैरान रह जाता है। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो ज़रा भी जोर नहीं लगा पाता। मुझ में तो जरा भी ताकत नहीं रही। अब मैं इन हालात का कैसे मुकाबला करूंगा? वो नरम नरम फल तो खत्म हो गए। मुझे अब कुछ करना होगा। मुझे वापस जाना होगा। जहाँ मेरे दोस्त हैं, वो जरूर मेरा कुछ करेंगे। और तोता वापस अपने पूर्वजों के जंगल की तरफ चल देता है। काफ़ी सफ़र करने के बाद आखिर तोता पहुंच जाता है। सोनू आपी, मुझे डांटना नहीं। मैं पहले ही बहुत कमजोर हो गया हूँ। मेरी चोंच में बहुत दर्द है। मैं कुछ भी नहीं खा सकता, बस वो नरम नरम फल ही खा सकता हूँ। लेकिन तुमने हमारी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया था। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरी मदद करो। मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा। तुम्हारा जिस्म अब मेहनत का आदी नहीं रहा। हमें जिंदगी में मेहनत करना होती है। तुम अब अपनी चोंच से ज्यादा जोर ना लगाना। जब भी कुछ खाना हो तो मेरे पास ले आना। मैं उसको तोड़ के तुम्हें नरम कर दूंगी और फिर तुम उसे खा लेना। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर तोता ऐसे ही करता है। कुछ ही दिन में तोते की चोंच में दर्द कम हो जाता है और वो अपने माहौल का आदी हो जाता है। दोस्तों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने ये सीखा कि हमारे पूर्वजों के फैसले कभी भी गलत नहीं थे। वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने गलती की और मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितना दर्द बर्दाश्त किया। आप सब मुझे माफ कर देना। अगर सोनू आपी मेरी मदद ना करती तो मैं कभी भी इस मुश्किल से ना निकल पाता। सोनू आपी, आपका बहुत शुक्रिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से जो भी चीज़ें सीख कर हम तक पहुँचाई हैं, उन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं।